माना जाता है कि नीम करोली बाबा में ऐसी अद्भुत शक्तियां थी कि वह किसी को भी एक उंगली छूकर ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे संत के बारे में बात करेंगे जिनकी शक्तियों की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक विख्यात है। आप हैरान रह जाओगे उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में जानकर। तो आइए जानते हैं नीम करोली बाबा और उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में। नीम करोली बाबा हनुमान जी की पूजा करते थे और उनके भक्त उन्हें ही हनुमान जी का स्वरूप मानते थे। नीम करोली बाबा आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके भक्त आज भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे, बट इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं नीम करोली बाबा और उनके जीवन के बारे में। नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड में एक जगह है कैंची। वहाँ उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया था और वहाँ लोग देश विदेशों से उनसे मिलने के लिए भी आते थे। नीम करोली बाबा का रियल नेम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म अकबरपुर उत्तर प्रदेश में साल 1900 में हुआ था। बाबा ने 17 साल की उम्र में ही उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। अंग्रेजों के समय की बात है। एक बार नीम करोली बाबा ट्रेन से सफर कर रहे थे। बदकिस्मती से उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं था, तो जब टीसी टिकट चेक करने आया तो उनके पास टिकट नहीं मिला। तो टीसी ने भी अगले स्टेशन पर बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया। अब बाबा भी क्या करते, वो ट्रेन के पास ही एक पेड़ के नीचे अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए। उसके बाद ऑफिसर ने ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन वहां से 1 इंच तक नहीं हिली। वो ट्रेन को चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रेन चलने का आगे नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसके बाद वहां का लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने टीसी को बुलाया और कहा, बाबा जो चिमटा गाड़ कर बैठे हैं उनके पास जाओ और उनसे माफी मांगो और उनको सम्मान पूर्वक ट्रेन के अंदर बैठाओ। तो टीसी ने भी बात मान ली और उस बाबा से माफी मांगकर बाबा को ट्रेन के अंदर बैठा लिया। और बाबा की ट्रेन के अंदर बैठती ही ट्रेन अचानक से चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। 1958 में बाबा ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर दिया और पूरे भारत में वो साधुओं की तरह घूमने लगे। बाबा को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा। गुजरात में तो उनको तलैया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 1961 में बाबा पहली बार उत्तराखंड के कैंची धाम में आए थे। बाबा ने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 1964 में अपने आश्रम की स्थापना की थी। माना जाता है कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और कई सारे सेलिब्रिटी ने इस धाम की यात्रा की थी, जिससे उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी एक किताब मिरेकल ऑफ लव में भी बाबा के चमत्कारों का जिक्र किया है। नीम करोली बाबा हमेशा से एक कंबल ओढ़े रखते थे। इसी वजह से उनके भक्त आज भी उनको मंदिर में कंबल ही दान करते हैं। अब जानते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। बाबा रात की ट्रेन से कैंची धाम लौट रहे थे, तो अचानक से उनके सीने में दर्द उठने लगा। तो बाबा को एक हृदय रोग स्पेशलिस्ट को दिखाया। वे उन्हें हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। बाबा उस समय बेहोश हो चुके थे। जब नीम करोली बाबा को होश आया तो उन्होंने अपने ऊपर से ऑक्सीजन मास्क को बेकार कहकर हटा दिया और उन्होंने गंगा जल मांगा और कई बार दोहराया, ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया। उनकी समाधि वृंदावन आश्रम के भीतर बनाई हुई है। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।